हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ 1995 के आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं 10 मार्क्स का है और ये रोटेशनल मैकेनिक्स से आया हुआ है। ओके, चलिए गाइस क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन क्या है? अ रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स्ड ब्लॉक हैज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एज। तो ये देखो, ये थोड़ा सा साइड व्यू बनाया हुआ है, ठीक ना। ये रेक्टेंगुलर रिजिड फिक्स ब्लॉक है और इसका जो तुमको हॉरिजॉन्टल एज है ना, बहुत लंबा है। ठीक, दिखाया नहीं, उसका एंड ही नहीं दिखाया है। अ सॉलिड होमोजेनस सिलेंडर ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली एट रेस्ट, इट्स लेंथ पैरेलल टू द एज। ठीक ना। तो ये है मतलब ये सिलेंडर है बेसिकली। एज पैरेलल टू एज जो है, एक सिलेंडर को रखा गया है। ठीक, parallel to its length to the edge such that the axis of the cylinder and edge of the block are in same vertical plane as shown. ओके, तो देखो इसका क्या मतलब है। एक्चुअली ये थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल इंफॉर्मेशन है। A solid homogeneous cylinder of radius r is placed horizontally at the rest, its length parallel to the edge such that the axis of cylinder and the edge of the block, जो इस तरीके से है कि जो सिलेंडर का एक्सिस है, मतलब जो सेंटर से पास करने वाली जो लाइन है, ये जो सेंटर से पास करने वाली लाइन है ये, और एज जो है, एंड एज ऑफ द ब्लॉक इज इन सेम वर्टिकल प्लेन। तो ये और ये एज है, ये एज, ये जो दोनों है ना, ये क्या है? सेम वर्टिकल प्लेन में है। ठीक, समझ रहे हो? ये मतलब ऐसे ये इस वाले प्लेन में ये जो प्लेन बनेगा, यहाँ पर आ गया, इसको ऐसे दिखा दीजिए। तो ये जो प्लेन बनेगा ना, सेम वर्टिकल प्लेन में है ये। ओके, देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट, देयर इज अ सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट at the edge so that a very small displacement causes the cylinder to roll off the edge without slipping. Determine. Okay, तो क्या डिटरमाइन करना है? determine the determine the angle theta c through which the cylinder rotate before it leave the contact with the edge. तो फर्स्ट क्वेश्चन थीटा सी हमें डिटरमाइन करना है। और दूसरा क्या है? द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर बिफोर लिविंग द कॉन्टेक्ट विद द एज। ओके, तो हमें स्पीड पता करनी है, हमें स्पीड बताना है, हमें आपको एंगल थीटा बताना है, और क्या बताना है? ये द रेशियो ऑफ ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज इन हॉरिजॉन्टल लाइन विद द एज। ओके, मतलब क्या है कि अगर ये जो सेंटर ऑफ मास है, अगर ये सिलेंडर अगर हो गया और सिलेंडर का ये अगर सेंटर ऑफ मास जो है ना, अगर यहां पहुंच जाता है इस जगह पे, तो हमें बताना है कि मतलब इस टाइम पे ना सेंटर ऑफ मास, अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में पहुंच गई, सेंटर ऑफ मास में पॉइंट से शो कर रहा हूं, अगर यहां पर पहुंच गया तो रोटेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ओके, सो देयर इज अ रेशियो, ये बतानी है। चलो, सो गाइज, हाँ चलो हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बना लेते हैं। ओके, तो सो गाइज, व्हेन सिलेंडर रोल करेगा, जब यहाँ पे जो एज के अबाउट में रोल करेगा सिलेंडर ना, तो जो सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास होगा, ये यहाँ पर जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। ओके, और हम क्या करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं। ओके, जब सिलेंडर जब रोल करेगा और जस्ट लीव करने वाला होगा, तो उस टाइम पे दो चीज होगी। पहला चीज तो जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कुलर मोशन करेगा, जिसका रेडियस क्या होगा? आर होगा। ये पाथ होगा सर्कुलर मोशन का, ठीक ना। इसका रेडियस क्या होगा? ये आर। और फर्स्ट थिंग, दूसरी चीज ना कि व्हेन गाइस देखो, जब
मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस को लीव करने वाला है, ओके, जब कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी सरफेस को लीव करने वाला है, उसका मतलब क्या है कि उनके बीच में, मतलब जो दोनों सरफेस है उनके बीच में जो कांटेक्ट है वो नहीं है, कांटेक्ट ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस बाय द सरफेस क्या होगा, जीरो। ओके, मतलब बात समझ रहे हो। जैसे देखो ये जब सिलेंडर यहां जब पहुंचेगा ना, तो ये क्या करेगा, इसके मतलब एज के और इसके बीच में जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट फोर्स है ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो टच ही नहीं करेंगे। अब बात समझ रहे हो। जब कोई किसी जब कोई ऑब्जेक्ट है किसी सरफेस को छोड़ती है तो कांटेक्ट फोर्स क्या हो जाता है, जीरो, बिकॉज वो टच ही नहीं कर रहा है। ओके, कांटेक्ट फोर्स जीरो क्यों हो जाता है, बिकॉज वो टच ही नहीं कर रहे हैं, जस्ट टच कर रहे हैं, जस्ट टच किए हैं। ओके, तो अब यहां पे इस सेंटर ऑफ मास पे जस्ट छोड़ने वाला होगा, तो उस टाइम पर केवल और केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो होगा mg। अब बात समझ रहे हो। और ये mg किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, दिस इज द mg। ओके, और ये एंगल क्या है, ये एंगल देखोगे, ये एंगल है थीटा, ठीक ना। तो अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भैया हमें तो चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, अगर सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पे तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ना। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, इसी के मतलब इसके रेडियस के डायरेक्शन में होगा, ये सर्कल के, ये जो सर्कल बन रहा है इसी के डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक। तो आई कैन इजिली राइट गाइस, तो मैं इसका देखो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक, बिकॉज दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल होंगे, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगे, ठीक ना। सो व्हाट कैन आई राइट, mg, देखो मैं थीटा का इस रेडियस के लॉन्ग कंपोनेंट निकाल लेता हूं, mg का इस रेडियस के लॉन्ग, सो mg cos थीटा इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाई r। ओके, अब गाइस अगर हमें वेलोसिटी पता हो, हमें देखो r तो हमें पता है, हमें बस वेलोसिटी नहीं पता है। वेलोसिटी अगर हमें पता हो तो हम इसको क्या करेंगे, वी कैन सॉल्व इट। ओके, सो वेलोसिटी पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चन में एक ट्रिक है, क्वेश्चन में एक मतलब पॉइंट क्या है कि एनर्जी कंजर्वेशन क्या लगा सकते हैं, कैन वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन हियर, बिकॉज कैन वी अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि यहां पर क्या है, सरफेस कैसा है, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, ठीक ना, बिटवीन द सरफेस, फ्रिक्शन इज प्रेजेंट between the contact surfaces, between the contact surfaces। ओके, तो हम क्या एनर्जी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। क्वेश्चन इज यस, आंसर इज यस वी कैन। और कैसे, बिकॉज वर्क डन बाय फ्रिक्शन in case of pure rolling, in case of pure rolling, is जीरो, ठीक। अब गाइज ये प्योर रोलिंग होता है तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स होता है जीरो होता है, इसका मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, तो आई होप कि जिन लोगों को पता होगा वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करें। जिनको नहीं पता है वो दो चीज का यूज करें। पहला चीज कि प्योर रोलिंग में जब प्योर रोलिंग होती है तो एक क्या होती है, मतलब रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस। ओके, सरफेस क्या होता है, जीरो होता है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा चीज कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो होता है, नहीं, पावर जनरेशन, वर्क डन बाय पावर जनरेशन जो होता है वो होता है एफ क्रॉस भी।
ये इस दो कॉन्सेप्ट का यूज करें, एक रिलेटिव मोशन का और दूसरा पावर जनरेशन का। इन दो कॉन्सेप्ट के यूज करने के बाद एनालिसिस करने के बाद देन रीड द कमेंट। ओके, पॉज द वीडियो, अब कमेंट पढ़ो। चलो, तो ये गाइस ये हमारा हो गया, मतलब रिलेशन आ गया। अब हम जा रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाने। सो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए आप देखोगे तो जब सिलेंडर, मतलब जो यहाँ पे एट इस लेवल पे, मैं इस लेवल पे क्या मानता हूं कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। शुरुआत में सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ था? यहाँ पे था आर। ओके, अभी कहां पर है? अभी ये लोकेशन है और ये हाइट जो है वो है आर कॉस थीटा। ठीक ना, ये हाइट क्या है? आर कॉस थीटा। ठीक, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। इनिशियल एनर्जी जो होगा सिस्टम का वो होगा केवल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा एम जी आर। अगर हम जो हमारा रेफरेंस ये जो लेवल है यहां पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लें? जीरो। रेफरेंस साइड पर पोटेंशियल एनर्जी क्या लें? जीरो। ओके, और जब ये रोल, मान लो जब ये थीटा रोटेशन कर जाएगा तो E2 जो होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होगा? एम जी आर कॉस थीटा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा जो मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो रोटेशन होगा, ठीक ना, वो क्या होगा? हाफ आई, और इस केस में आई की वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा, एम आर स्क्वायर, ठीक ना, इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक ना, ओमेगा स्क्वायर। और ये जो ओमेगा स्क्वायर है गाइस, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओके, तो मैं इस रिलेशन को इस इक्वेशन में लिख देता हूं, तो हमारे पास हो जाएगा क्या? एम जी आर कॉस थीटा प्लस 1/2 एम वी स्क्वायर, और देखोगे ये आर स्क्वायर से ये, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वी स्क्वायर आ जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? 1/4 एम वी स्क्वायर। ओके, अब गाइज एनर्जी कंजर्व रहेगा इसमें, बिकॉज कोई भी मतलब तुमको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम नहीं कर रहा, वर्क नहीं कर रहा, सो एनर्जी इज गोइंग टू कंजर्व। ओके, आपने एक्सप्लेन किया था फ्रिक्शन प्रेजेंट है फिर भी इज नॉट डूइंग एनी वर्क। सो E1 इज इक्वल टू क्या होगा? E2। E1 इज इक्वल टू E2। ओके, तो अब देखा जाए इसका मतलब क्या है कि एम जी आर इज इक्वल टू एम जी आर कॉस थीटा और प्लस 3/4, क्या आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3/4 हो जाएगा एम वी स्क्वायर। सो ये जो हमारा हो जाएगा एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4 एम वी स्क्वायर। ओके, सो अगर हम कंपेयर करें देन 4/3 एम जी 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, और गाइस एम वी स्क्वायर बाई आर जो है ये इसका सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा, ठीक ना, तो दिस इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो आप देखोगे 4/3 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 कॉस थीटा। ओके, सो व्हाट आई गेट? कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व किया जाए, इट विल बी 4/7। कॉस थीटा विल बी 4/7। तो ये जो क्वेश्चन था ना कि क्या होगा, ये एंगल क्या होगा? एंगल, ठीक ना, तो एंगल विल बी बेसिकली through which rotate will be 4 by cos inverse 4/7. Okay, so angle theta c will be cos inverse 4/7. Okay, what is the velocity? क्वेश्चन पूछा गया, अगले क्वेश्चन में क्या है? वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ द मास। ओके, तो जब वो एज को छोड़ रहा होगा लिविंग द एज, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए एक काम करते हैं, हमें तो
ये नहीं पता है एम वी स्क्वायर, इस रिलेशन को मैं यूज कर लेता हूं, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, ठीक ना। सो व्हाट आई गेट हियर, एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 4/7 एम जी। ओके, सो m से m कैंसिल, v will be 4/7 gr root. So energy of the velocity of the center of mass, velocity of the center of mass when it is leaving the edge will be root under 4/7 gr. Okay, going to change. Okay, so guys जो next question है वो क्या है, the ratio of translational to rotational kinetic energy of the cylinder when its center of mass is in horizontal line with the edge. देखो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो शुरू में जो था सेंटर, सेंटर ये एज है, मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस यहाँ पर है, तो शुरुआत में सेंटर ऑफ मास कहीं इस हाइट पे होगा। ओके, ये जो हाइट है ना आर का, इससे यहां पर होगा शुरुआत में। और पूछ रहा है कि मान लो जब सेंटर ऑफ मास, जो सेंटर ऑफ मास जो है इस जगह पे आ गया, इस हाइट पे, ये लेवल में आ गया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ गया, ठीक ना। उस टाइम पे जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। ओके, तो गाइस जो भी हो एनर्जी तो कंजर्व रहने वाला है, ठीक ना। तो हमारे पास लाइक यहां पर देखो जो सिस्टम की एनर्जी थी, यहां पर जो सिस्टम की एनर्जी थी वो क्या थी, एम जी आर, पोटेंशियल एनर्जी थी। अब इस जगह पे जो एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो, हमने इस जगह पे जीरो लिया था, इस लेवल पे जीरो। सो दिस विल बी जीरो इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब एक चीज देखो, अगर जब ये जो जब मतलब ये थीटा एंगल पर, जब थीटा एंगल पर देखोगे यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल से जब थीटा एंगल होगा तो ये जो सिलेंडर है वो कांटेक्ट छोड़ देगा। ओके, सिलेंडर जो है वो कांटेक्ट छोड़ देगा, ये यहां मतलब भी सोचना कि टच कर रहा है। ओके, ये जस्ट ड्रॉ किया हूं मैं, एक्चुअल में टच नहीं करेगा वो। जब सिलेंडर कांटेक्ट छोड़ देगा, कांटेक्ट छोड़ देगा, तो क्या ये जो सिलेंडर है वो रोटेट करेगा, उसमें क्या कोई टॉर्क लगेगा। सिलेंडर जब कांटेक्ट छोड़ देगा तो सिलेंडर में सेंटर ऑफ मास के अबाउट में कोई कांटेक्ट, कोई टॉर्क लगेगा। आंसर है नहीं, कोई टॉर्क नहीं होगा। ओके, जब कोई टॉर्क नहीं होगा तो उसमें जो उसका रोटेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी वो चेंज नहीं होगी। ओके, बिकॉज क्योंकि जो सिलेंडर है, सिलेंडर पर केवल एक ही फोर्स लगेगा, वो है एम जी, और वो सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो सेंटर ऑफ मास को रोटेट ही नहीं करवाएगा। वो जो फोर्स है वो सेंटर ऑफ मास को रोटेट ही नहीं करवाएगा। ओके, अब सेंटर ऑफ मास को जब रोटेट नहीं करवाएगा तो इसमें मतलब सेंटर ऑफ मास को कोई मतलब सेंटर ऑफ मास की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो चेंज नहीं होगी। ओके, तो ये जो एनर्जी है क्या रहेगी, कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी, मैं इसकी अगर वैल्यू लिखूं तो ये होगा हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, सो 1/2 mr का स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाई आर। ओके, क्योंकि रोलिंग का ये कंडीशन था, यहाँ पे ओमेगा में और वेलोसिटी में आ रहा था रिलेशन। सो 4/7 जी आर, ओके, इंटू 1/r का स्क्वायर। ओके, क्योंकि ओमेगा रोटेशनल क्या होगा भैया, रोटेशनल वेलोसिटी होगा, ये जो होगा ये होगा v बाई आर होगा। सो इस इन दोनों का स्क्वायर, सो दैट्स व्हाई आई हैड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो गाइज अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो बेसिकली आएगा ये होगा आपका m, ओके, m g r बाई 7। क्या हुआ ये mg r बाई 7, ठीक।
दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, mgr माइनस mgr/7। ओके, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, जीरो, तो ये दोनों एनर्जी कंजर्व रहेगा। इस जगह पर जो एनर्जी होगा इस जगह पर एनर्जी होगा, ये जो एनर्जी है यहाँ पर है, ये वाला एनर्जी इनिशियल एनर्जी है, दिस इज द फाइनल एनर्जी, दोनों इक्वल होगा बिकॉज एनर्जी इज कंजर्व। ठीक, सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, दिस विल बी mgr/7 minus mgr minus mgr/7, that will be 6 mgr/7। तो दिस विल बी द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पूछ रहा है कि ट्रांसलेशनल टू रोटेशनल एनर्जी का रेशियो बताइए, मतलब हमें क्वेश्चन में तो ये पूछा है, ट्रांसलेशनल एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल एनर्जी, सो दैट विल बी 6 mgr/7 divided by mgr/7। okay, so this will be 6, so what will be the ratio, answer ratio will be 6। so that's all guys, I hope कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।